बहुत स्वागत है। देश के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से हुआ है, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए उनको खुशखबरी दी गई है। सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर ये पूरा अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक जरूरी खबर है। 30 अप्रैल तक आपको यह काम करना होगा, जिससे आपकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी और पेंशनर्स की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम माने जा रहे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अब अलग अलग पक्षों से सुझाव और मेमोरेंडम मांगे हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जानकारी दी है कि कर्मचारी, पेंशनर्स यूनियन और अन्य हितधारक अपनी राय को ऑनलाइन पोर्टल पर भेज सकते हैं। यह पोर्टल 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। इसमें सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 से तय कर दी गई है। यानी साफ है कि 30 अप्रैल 2026 तक जितने भी देश के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वह ऑनलाइन घर बैठे अपनी राय सैलरी बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दे सकते हैं। इस पर आयोग ने स्पष्ट रूप से साफ किया कि सभी सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। कागज पर भेजे गए दस्तावेज, ईमेल या पीडीएफ फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन भी कर्मचारियों या संगठनों को वेतन, भत्तों, अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांगे रखनी है, उन्हें तय समय के अंदर ऑनलाइन ही अपना प्रस्ताव देना होगा। क्या डिटेल आपको देनी है? 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जारी संदेश के मुताबिक केंद्रीय सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी, जिसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, रक्षा बलों के कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, संसद के कानूनों के तहत बने नियामक निकायों के सदस्य, आरबीआई को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, पेंशनर्स और कर्मचारी संघ इस प्रक्रिया में अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, संगठन, यूनियन टेरिटरी, प्रशासन, कर्मचारी यूनियन, शोधकर्ता और अकादमिक विशेषज्ञ भी आयोग को सुझाव दे सकते हैं। आयोग ने पहले ही 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की है, जिसमें वेतन संरचना, भत्ता, सुविधा और नियमों से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक मांगा गया है। इन सवालों के जवाब भी ऑनलाइन माध्यम से ही देने होंगे। इसके लिए 16 मार्च 2026 तक का समय दे दिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 8वां वेतन आयोग करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसकी सिफारिशों से उनकी सैलरी, भत्ता, पेंशन और कुल खरीद क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। इसी वजह से कर्मचारी संगठन ने अपने प्रस्ताव तैयार करने शुरू कर दिए हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FNPO के महासचिव शिवाजी वसी रेड्डी के मुताबिक कर्मचारी संगठन आयोग के सामने विस्तृत प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे हैं, जो सैकड़ों पन्ने का दस्तावेज हो सकता है। सरकार ने फरवरी 2026 में 8 पे कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 8cpc.gov.in लॉन्च की है, जो अब आयोग से जुड़ी सभी जानकारी का मुख्य प्लेटफॉर्म बन गई है। यहाँ नोटिफिकेशन, प्रश्नावली, भर्ती से जुड़े सर्कुलर और अन्य आधिकारिक अपडेट लगातार जारी किए जा रहे हैं। आयोग का उद्देश्य वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें वर्तमान जरूरतों और अलग अलग विभागों की कार्य आवश्यकताओं के अनुसार तर्कसंगत बनाना
है। वेबसाइट आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इस वेबसाइट पर जा करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।